हेलो साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक में आपका स्वागत है। कैसे हो? आज शुरू करेंगे जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा था, ठीक है। तो इसके बारे में शुरू कर रहे हैं। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या इसी को नरेशन कहा जाता है। क्या कहेंगे? नरेशन, ठीक बच्चा। तो ये आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दिया था कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है, और कैसे कैसे प्रोनाउंस बदलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे आज कि जब रूल्स, यहाँ पे कह सकते हो कि रूल आपका रहेगा फोर्थ। रूल फोर्थ क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो, किसमें बच्चा? पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, बदल जाता है। और प्रोनाउन भी बदल जाते हैं, प्रोनाउन भी बदल जाते हैं, ठीक है। प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि आपका जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो आपका है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में किनको रखा गया है? तो आप जानते हो कि आई और वी को क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में रखा गया है, ठीक है। सेकेंड पर्सन जो प्रोनाउन आपका आता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आपका जो है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इसमें आपका आता है यू, ठीक बच्चा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है आपका, इसमें आपका आ जाता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और इसमें आपका आ जाता है बच्चा ही, सी, इट, दे, और कोई भी नाउन, कोई भी नाउन, कोई भी नाम हो, नाम एग्जाम्पल के लिए रमेश हो गया, सुरेश हो गया, रेखा हो गई, ठीक है, ETC आदि। अब ये बदलते कैसे हैं, तो इनके बारे में पार्ट 1 में भी बता चुका हूं, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि फिर से बात देखेंगे, रिवीजन करेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें है? पास्ट टेंस में है। किसमें है? पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो आपका क्या होगा बच्चा? बदल जाता है। और साथ में प्रोनाउन भी बदल जाते हैं। प्रोनाउन आपके 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो कैसे, अब आगे देखेंगे कि कैसे ये चीजें, कौन कौन सी चीजें बदलेंगी, आइए देखते हैं। कैसे बदल रही हैं देखो कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल ये कह सकते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका जो होगा वो आपका सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? सिंपल पास्ट में, ठीक, सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। और सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है आपका? वर्ब टू बी आता है। क्या आता है? वर्ब टू बी, इसको कहा जाता है। वर्ब टू बी में किसको रखा गया है? आपका ये जो हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ये किसमें? प्रेजेंट में। तो ये आपका जब पास्ट में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा, तो किसमें बदलेगा? वाज और वर्ब में बदल जाएगा। किसमें बच्चा? वाज और वर्ब में बदल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करें कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होगा वो किसमें बदल जाता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो ये आपको बदल जाएगा इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। ठीक है बच्चा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट टेंस की बात करें तो ये किस में बदलेगा? तो आपका पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होगा ये भी बदल जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। फिर बात करें बच्चा पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका जो होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो ये बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, कंटिन्यूअस में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट आपका नो चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, तो पास्ट परफेक्ट जो है आपका तो ये आप लिख सकते हो नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होता है इसमें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो ये भी क्या होगा? नो चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि ये समझ में आए। अब इसको इरेज कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे अन्य चीजें भी बदलती हैं, तो यहां पे हम इरेज कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देंगे। इसके अलावा क्या चीजें चेंज होंगी? तो मॉडल ऑक्सिलरी जो होंगी, जैसे शैल होगा तो आपका शुड में बदल जाएगा, किसमें? शुड में बदल जाएगा। विल होगा तो विल आपका किसमें हो जाएगा? वुड में बदल जाएगा। कैन होगा तो कैन आपका किसमें? वुड में बदल जाएगा। मे होगा तो आपका किसमें? तो माइट में बदल जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि इतनी बात समझ में आ गई? आ गई तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, कैसे? ठीक है, तो कुछ इसके जो है बेसिक टर्म भी सीखेंगे कि क्या क्या चीजें बदलती हैं, कैसे और कैसे बदलती हैं। ठीक है, तो आपके रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में आपका आएगा क्या? सेड आ जाए, क्या आ जाए? सेड आ जाए, या सिर्फ आ जाए सेड टू आ जाए। तो सेड आएगा तो आप सेड को सेड ही रहने दीजिए। आप सेड को क्या रख सकते हो? सेड ही रख सकते हो। अगर आपका अफर्मेटिव है या निगेटिव है तो, अफर्मेटिव और निगेटिव है तो ठीक है, इंडिकेटिव में तो बदल जाएगा आपका। और सेड टू है तो आप इसको टोल्ड में बदल सकते हो, और इससे भी आप टोल्ड में बदल सकते हो। बात क्लियर? दूसरी बात है आपका जो कामा इन्वर्टेड कामा होता है, आप इसको किस में बदलोगे? तो कंजक्शन दैट में आप बदलोगे। इसमें आप क्या है? बदल देंगे। बात क्लियर? बदल देंगे। ठीक, एक एग्जांपल लेता हूं, समझेंगे एग्जांपल के माध्यम से। जैसे रोहन, रोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, सीता, सीता इज ए डॉक्टर, फुल स्टॉप, कॉमन ऑर्डर क्लोज। तो इधर वाला हमने क्या बताया? जो इस टाइप कॉमन ऑर्डर कामा के बाहर लिखा होता है, इसे हम कहते हैं बच्चा, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं बच्चा? रिपोर्टिंग वर्ब।
और इधर जो लिखा होता है इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बात क्लियर? अब इसको हम कैसे बदलें? यह आपका किस में दिया हुआ है? यह आपका डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, डायरेक्ट में दिया है। और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है इनडायरेक्ट पूछा जाता है। डायरेक्ट आपके पेपर में लिखा हुआ उसको इनडायरेक्ट में बदलना हुआ, तो कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। हमने क्या बताया है कि सेट टू को किस में बदल सकते हो बच्चा? टोल्ड में। तो यहां पे आपने क्या किया? टोल्ड में बदल दिया। ठीक है। इधर का टेंस जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है यह भी आपको ध्यान रखना है कि किस टेंस में है। आपने देखा कि रोहन सेड, तो से फर्स्ट फॉर्म होता है, सेड क्या हो गया आपका सेकेंड फॉर्म है, तो आपका सब्जेक्ट हो और वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो क्या होता है? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में हमने क्या कहा? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें है? पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो यहां पर भी बदलेगा, तो क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट? रोहन टोल्ड मी, कॉमन वर्ड कॉमा हटा देंगे और यहां पे क्या लगाएंगे? कंजक्शन दैट लगाएंगे। सीता चूंकि क्या है? एक नाम है, इसलिए हमने क्या होता? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं चेंज होता, तो सीता का सीता रहेगा। और इज हमने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब टू बी में इज आता है, जिसमें इज आ गया तो इज किस में बदल जाएगा? वाज में बदल जाएगा। तो देखो यहाँ पे वाज हो गया। डॉक्टर फुल स्टॉप लगा दिया, ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट में बदलेगा, इनडायरेक्ट में बदलेगा। समझ में आया कि नहीं बताइए? और समझ में आ गया है तो लाइक ठोक दो भाई, ठीक है? लाइक ठोक दीजिए। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझाते हैं आपको, तो देखेंगे कैसे बनेगा। एग्जाम्पल आपका है कि दे सेड टू मी कामा इन्वर्टर कामा के आई एम वेरी हंग्री, फुल स्टॉप कामा इन्वर्टर कामा क्लोज कर देंगे। तो ये कैसे बनेगा? अभी मैंने आपको बताया कि इधर जो रिपोर्टिंग वर्ब है इधर का आपको टेंस जानना पड़ेगा कि किस टेंस में है। अगर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट के किसी भी पार्ट या फ्यूचर के किसी भी पार्ट में होगा तो हमने बताया था कि आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, किंतु प्रोनाउन बदल जाते हैं। पार्ट 1 देखिएगा, ठीक बच्चा? तो देखेंगे बच्चे कि कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पे आपका क्या है? सेड टू है तो किस में बदलेंगे? टोल्ड में, और कामा इन्वर्टर कामा हटा देंगे, किस में बदल देंगे बच्चा? दैट में। आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट है यहाँ पे दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? दे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? दे टोल्ड मी, कामा इन्वर्टर कामा की जगह दैट लगाया, आई बदल गया दे में, और दे के साथ देखो इधर वाला जो टेंस है आपका किसमें है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो ये आपका बदल जाएगा, ठीक है? किसमें? सिंपल पास्ट में। और दे के साथ वर लगता है तो देवर वेरी हंग्री, देवर वेरी हंग्री, फुल स्टॉप। तो ये आपका पार्ट 2 है, सॉरी इसके लिए ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है, प्रेजेंट का नियम भी बता दिया मैंने, उसमें जितने भी रूल्स थे वो हमने बता रखे उसमें, तो उसको देखिएगा। उसको देखने के बाद में ये वीडियो जब आप देखोगे तो आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा, ठीक है? और इसका पार्ट 3 मैं जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, और ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा, ठीक है? तो बने रहिए एग्जाम के साथ, एग्जाम तक के साथ, और एग्जाम तक की टीम आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। जय हिंद।